10 ऐसे विचार जो कृष्ण के जीवन को सबसे महान बनाती हैं। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा सूत्र है। 1. शुरू से अंत तक जीवन एक संघर्ष है। कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था। पैदा होते ही वह रात में यमुना पार करके गोकुल ले गया। तीसरे दिन पूतना मारने आई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष तब तक चला जब तक शव छोड़ने से पहले द्वारिका डूब नहीं गई। कृष्ण का जीवन कहता है तुम कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। यहाँ तक कि ईश्वर भी मानव जीवन में आकर सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। जिए और हर स्थिति पर विजय प्राप्त करें। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने दृढ़ता से खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है। कर्मों से ही हम समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 2. जीत स्वस्थ शरीर से आती है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाकर बीता। हम आज भी इसका आनंद लेते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और ही हैं। आहार अच्छा, शुद्ध, मजबूत होना चाहिए। यदि बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिले तभी व्यक्ति जवान और वीर बनेगा। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। पेरेंटिंग से गुजर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा संदेश है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जिससे उन्हें ताकत मिले। सिर्फ स्वाद के लिए भोजन न करें, तभी वे बड़े होंगे और खुद को और समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। 3. अध्ययन एक किताब नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। कृष्ण ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा पूरी की। कहा जाता है कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखीं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोई ज्ञान पैदा न करें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिलें, ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण हो। 4. रिश्तों से ही जीवन है, रिश्तों के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन भर कृष्ण ने कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जो उन्हें अपना मानते थे। महाभारत में कहा गया है कि वह अर्जुन से कम उम्र में मिले थे, लेकिन अर्जुन के साथ उनका रिश्ता हमेशा दिमाग चकरा देने वाला था। चाहे वह सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसे जीवन भर अपने साथ स्वीकार किया। कृष्ण ने रिश्तों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों ने कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है कि रिश्ते सांसारिक मनुष्यों की सबसे बड़ी विरासत हैं। अगर किसी के संबंध नहीं हैं, तो वह व्यक्ति दुनिया के लिए अनावश्यक है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। 5. महिलाओं का सम्मान समाज के लिए महत्वपूर्ण है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। उन्होंने अपने महल में लगभग 16,100 महिलाओं को कैद कर लिया। उसे महिलाओं के साथ बलात्कार करने में मजा आता था। कृष्ण ने उसका वध कर दिया। सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया गया, लेकिन सामाजिक बुराइयां अभी भी थीं। उन महिलाओं को गोद लेने वाला कोई नहीं था। उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे भ्रष्ट थे। ऐसे में कृष्ण आगे आए। सभी 16,100 महिलाओं को उनकी पत्नी का दर्जा दिया गया। उन्होंने उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए समाज में जगह दी। कृष्ण ने हमेशा महिलाओं को शक्ति के रूप में वर्णित किया, उनका सम्मान करने के लिए तत्पर थे। पूरी महाभारत महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ी गई थी। इसलिए यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। ये कृष्ण की कृपा पाने का सबसे आसान उपाय है। 6. अपने मतभेदों को अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बनने दें। कम ही लोग जानते हैं कि दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने जीवन भर पांडवों का साथ दिया। उनकी मृत्यु का कारण कृष्ण की कूटनीति भी बनी, जो दुर्योधन संबंध में कृष्ण की समाधि भी थी। कृष्ण के पुत्र सांबा ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। क्योंकि लक्ष्मण सांबा से विवाह करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन इसके खिलाफ था। सांबा को कौरवों ने भी बंदी बना लिया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा न बने। 2 परिवारों के झगड़े में बच्चों के प्यार की बलि नहीं देनी चाहिए। कृष्ण ने लक्ष्मण को पूरे सम्मान के साथ रखा। दुर्योधन के साथ उनके हमेशा मतभेद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी लक्ष्मण और सांबा के घर को प्रभावित नहीं होने दिया। 7. शांति का मार्ग ही विकास का मार्ग है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। यद्यपि दोनों पक्ष युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक थे, कृष्ण हमेशा चाहते थे कि युद्ध टल जाए। संघर्ष कभी समस्याओं को हल नहीं करता है,
शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। समाज की शांति से लेकर मन की शांति तक कृष्ण ने दुनिया को समझाया कि जब तक शांति नहीं होगी तब तक कोई भी समस्या खत्म नहीं हो सकती है, चाहे वह समाज हो या हमारा अपना मन। सुख केवल शांति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, साधनों से नहीं। 8 हमेशा दूरगामी परिणामों के बारे में सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडव वनवास में चले गए। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह भविष्य की तैयारी करने का समय है। महादेव ने शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह कभी भी पांडवों को अपना राज्य वापस नहीं करेगा। तब शक्ति और शक्ति की आवश्यकता होगी। वह ये भी जानता था कि कर्ण का कुंडल कवच पांडवों की जीत के रास्ते में आड़े आएगा। हर बात पर उनकी बहुत दूरगामी सोच थी। कोई भी निर्णय तत्काल आवेग में नहीं लिया गया था। आने वाली पीढ़ियों के लिए हर चीज के बारे में सोचें। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9 मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में दिमाग को स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को गाली देते रहे। उनका एक छोटा भाई था लेकिन उन्होंने सीमाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ नाराज थे लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। जब वह शांति दूत बनकर गया तो दुर्योधन ने उसका अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। यदि हमारा मन स्थिर होगा, मन शांत होगा, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। जुनून में हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं, कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित न होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10 एक नेता बने, श्रेय लेने की दौड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं पर विजय प्राप्त की, जहां भ्रष्ट राजाओं का शासन था, जैसे जरासंध, लेकिन उसने कभी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा का वध किया हो और अपना शासन स्वयं अपने हाथ में लिया हो। जरासंध की हत्या कर दी गई और उसके पुत्र को राजा बनाया गया, जो चरित्र में अच्छा था। हर जगह धर्म को जानने वाले लोग थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने स्वयं हथियार नहीं उठाए थे। उन्होंने पांडवों को सलाह देते हुए कूटनीति के साथ पूरा युद्ध लड़ा, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। कृष्ण राधा की प्रेम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। राधे राधे।